पेरिस ओलंपिक के 7वें दिन भारत को कोई मेडल तो नहीं हासिल हुआ, लेकिन इस दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बैडमिंटन और हॉकी में तो भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास ही रच दिया। इसके साथ मनु भाकर ने एक और मेडल की उम्मीद जगा दी। कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का 7वां दिन, आइए विस्तार से जानते हैं। लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वो ओलंपिक इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लक्ष्य ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए ताइवान के शटलर को 19-21, 21-15 और 21-12 से हराया और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। धीरज बोमादेवरा और अंकिता भगत की मिश्रित युगल तीरंदाजी जोड़ी का कांस्य पदक मुकाबले में अमेरिका से सामना हुआ, लेकिन भारतीय जोड़ी को 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह धीरज और अंकिता ऐतिहासिक कांस्य पदक से चूक गए। ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमेरिकी तीरंदाजों ने शुरुआती 2 सेट 38-37 और 37-35 से जीतकर 4-0 की बढ़त हासिल की। जोड़ी ने 38-34 से तीसरा सेट जीतते हुए स्कोर 4-2 किया, लेकिन आखिरी सेट के पहले निशाने चूकने के बाद भारतीय टीम यह सेट 37-35 से हार गई। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को खुशियां देने वाली भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भी मेडल की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। पूल स्टेज में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही कोच क्रेग फुलटन और कप्तान हरमनप्रीत सिंह की टीम ने अभी तक का सबसे बेहतरीन नतीजा हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर सनसनी फैला दी है। पूल स्टेज के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराकर इतिहास रच दिया। 1972 के बाद पहली बार टीम इंडिया ने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया से अपनी कई हारों का बदला ले लिया है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मनु भाकर ने 590 पॉइंट्स हासिल किए। उन्होंने प्रिजन में 294 और रैपिड में 296 अंक स्कोर किए। मनु का फाइनल मुकाबला शनिवार को दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की एक और शूटर ईशा सिंह 581 स्कोर के साथ 18वें स्थान पर रही। उन्होंने प्रिजन राउंड में 291 का स्कोर बनाया, जबकि रैपिड राउंड में ईशा का स्कोर 290 रहा। इसी के साथ 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज टॉप 8 में जगह बनाने से चूक गई। क्वालिफिकेशन स्पर्धा में केवल टॉप 8 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंचने थे। भारतीय रोवर बलराज पंवार मेन सिंगल स्कल्स इवेंट के फाइनल डी में 5वें स्थान पर रहे। इसी के साथ भारत का रोइंग अभियान भी समाप्त हो गया। 25 साल के पंवार डेब्यू में 23वें स्थान पर रहे। भारतीय जूडोका तुलिका मान जूडो की वीमेंस 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी के राउंड ऑफ 32 मैच हार गई हैं। उन्हें क्यूबा की इडालिस ओर्टिज ने 10-0 से एक तरफा अंतर से हराया। इसी के साथ उनकी मेडल इवेंट में चुनौती समाप्त हो गई है। पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी 5000 मीटर के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई है। भारतीय धावक पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड से बाहर हो गई हैं। पारुल हीट 2 में 14वें और ओवरऑल 24वें स्थान पर रही, जबकि अंकिता ने हीट 1 में 20वां और ओवरऑल 40वां स्थान हासिल किया। हीट में केवल शीर्ष 8 धावक ही फाइनल में पहुंचते हैं, इसलिए पारुल और अंकिता मेडल रेस से बाहर हो गई हैं। इस दौरान पारुल ने अपना सीजन बेस्ट का समय दर्ज किया। पारुल अब 3000 मीटर स्टीपल चेंज में भी हिस्सा लेंगी। भारतीय शॉटपुटर तेजिंदर पाल सिंह टूर एथलेटिक्स की मेंस शॉटपुट इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्होंने क्वालिफिकेशन इवेंट के पहले प्रयास 18.05 मीटर का स्कोर किया। बाकी के दोनों प्रयास रेफरी ने फाउल करार दिए। तेजिंदर पाल 29वें स्थान पर रहे। फाइनल में पहुंचने के लिए शीर्ष 12 में जगह बनाने की जरूरत थी।